हेलो फ्रेंड्स, हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी ये सिचुएशन जरूर आता है जब हम सोचते हैं कि यार ये हमें पसंद करता है या नहीं। कितनों की तो उम्र निकल जाती है इसका जवाब पता करते करते, पर अगर तुम्हारे पास ये नॉलेज और समझ होती तो शायद सिचुएशन कुछ और होता। आज मैं तुम्हें 7 साइंटिफिकली प्रूवन साइंस बताऊंगा जो तुम्हें यह समझने में हेल्प करेंगे कि कोई तुम्हारे प्रति अट्रैक्टेड है या नहीं। और ये कोई अंदाजा नहीं है बल्कि प्योर साइकोलॉजी है जो तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। आज मैं तुम्हें इन साइंस को पहचानना सिखाऊंगा ताकि तुम कभी भी किसी के दिल की बात समझ सको। तो चलो शुरू करते हैं, पर उससे पहले मेक श्योर कि तुम पूरी वीडियो देखोगे तभी इसका फायदा उठा पाओगे, क्योंकि कई साइंस दूसरे साइंस से रिलेट करते हैं और वो तुम्हें एज ए होल देखना होगा। अगर तुम पार्टली वीडियो छोड़ दोगे तो शायद तुम इसका भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पाओ। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, जब कोई तुम्हें पसंद करता है ना तो वो अनकॉन्शियसली तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता है। साइंस में इसे प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं। हर इंसान की 3 पर्सनल जोन्स होती है। पहला होता है इंटीमेट जोन, ये उसके 18 इंच के सर्किल में होती है, इसमें सिर्फ खास लोग जा सकते हैं। दूसरा है पर्सनल जोन, ये उसके 4 फीट के सर्किल में होता है, इसमें सिर्फ दोस्त या उसके परिवार के लोग जा सकते हैं। और तीसरा होता है सोशल जोन, ये उसके 9 फीट की सर्किल में होता है, जिसमें नॉर्मल रिलेशंस जो भी होते हैं वो सारे उसमें आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कॉन्स्टेंटली तुम्हारे इंटीमेट जोन में आने की कोशिश करे, मतलब तुम्हारे 12 इंच के सर्किल के अंदर आने की कोशिश करे, तुम्हारे करीब बैठने की कोशिश करे, बात करते समय डिस्टेंस कम करे, तो समझो वो तुम्हें पसंद करता है। रिसर्च बताती है कि जब हम किसी के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली हमें उनके करीब जाने के लिए मोटिवेट करता है, और ये एक प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट है जिसे कंट्रोल करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। देखो, जब कोई तुम्हें पसंद करता है तो कन्वर्सेशन कभी खत्म ही नहीं होता, लगता है बस चलता रहे। वो नए नए टॉपिक ढूंढता रहेगा, बातचीत को जारी रखने की कोशिश करेगा। साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग जब लोग किसी के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं तो उनका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है जो कन्वर्जन को इंजॉयबल बनाता है, रिवार्डिंग बनाता है, इसलिए वो बातचीत को लंबा खींचना चाहता है। प्रैक्टिकली अगर इसको टेस्ट करना चाहो तो अगली बार कन्वर्सेशन में डिलिबरेटली पॉज लो, रुक जाओ बात करते करते, देखो क्या सामने वाला नया टॉपिक स्टार्ट करता है। अगर वो कंटिन्यूअसली नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करता है तो यह क्लियर साइन है कि वो तुम्हारे साथ और टाइम बिताना चाहता है। ये बिहेवियर शो करता है कि वो तुम्हारी कंपनी एंजॉय कर रहा है। देखो, रियल स्माइल और फेक स्माइल में बहुत डिफरेंस होता है। रियल स्माइल को दुसेन स्माइल कहते हैं, जो आई से स्टार्ट होती है और आई के कॉर्नर में रिंकल्स पड़ते हैं और चिक्स ऊपर उठ जाते हैं। साइंटिफिक स्टडीज प्रूफ करती है कि जेन्युइन स्माइल को कोई फेक नहीं कर सकता। जब कोई तुम्हें पसंद करता है तो उसकी स्माइल ऑटोमेटिकली इन कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेंगी, और अगर नहीं शो करती हैं तो ज्यादा चांसेस है कि वो फेक स्माइल दे रहा है। मैं तुम्हें एक टिप देता हूं, अगली बार किसी की स्माइल ऑब्जर्व करो, अगर उसकी आंख के आसपास रिंगल पड़ते हैं और चिक्स नेचुरली ऊपर उठते हैं तो यह जेन्युइन अट्रैक्शन का साइन है, उसकी स्माइल जेन्युइन है। फेक स्माइल में सिर्फ लिप्स मूव होते हैं और आई इनएक्टिव रहता है। यह डिफरेंस तुम्हें सच्चे इमोशंस को पहचानने में हेल्प करेगा। देखो, जब कोई तुम्हें पसंद करता है तो वो तुम्हारे सामने नर्वस फील कर सकता है। साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग जब हम किसी के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं तो हमारा बॉडी एड्रेनल हार्मोन रिलीज करता है, इससे हार्ट रेट फास्ट हो जाता है, हैंड्स में स्वेटिंग होने लगती है और वॉइस थोड़ा सेकी होने लगता है। देखो, कुछ कॉमन साइन क्या है मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ। वॉइस का पिच चेंज होना, बात करते समय हड़बड़ाहट होना, आई कांटेक्ट बनाने में हेसिटेशन होना, झिझकना, यह सब शो करता है कि व्यक्ति इमोशनली इन्वेस्टेड है। रिसर्च भी ये बताती है कि जो मैन होते हैं वो अक्सर अपनी वॉइस को लोअर करते हैं जब वो किसी के प्रति अट्रैक्टेड फील करते हैं, क्योंकि डीपर वॉइस कॉन्फिडेंस और डोमिनेंस शो करती है।
जब कोई तुम्हें पसंद करता है तो वो तुम्हारे बारे में जानने के लिए क्यूरियस होगा। वो तुमसे पर्सनल क्वेश्चन पूछेगा, तुम्हारी इंटरेस्ट के बारे में जानना चाहेगा और तुम्हारी स्टोरीज को अटेंशन से सुनेगा। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये बिहेवियर इसलिए होता है क्योंकि हम उन लोगों के बारे में ज़्यादा जानने चाहते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। तो फिर अगली बार नोटिस करो कि क्या कोई तुम्हारे हॉबीज, फैमिली, फ्यूचर प्लान्स के बारे में क्वेश्चन पूछता है। क्या वो तुम्हारे प्रेफरेंस को याद रखता है? क्या वो तुम्हारे इंटरेस्ट में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाता है? ये सब साइन है कि वो तुम्हें सीरियसली ले रहा है और तुम्हारे साथ डीपर कनेक्शन बनाना चाहता है। अगर तुमने यहाँ तक देखा है तो भाई एक लाइक तो बनता है, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे पर्सनल जोन में आ चुका हूँ। जब कोई तुम्हें पसंद करता है ना तो वो तुम्हारी छोटी छोटी बातों की तारीफ करेगा। साइंटिफिक स्टडीज के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट देने का बिहेवियर अट्रैक्शन का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। यह शो करता है कि व्यक्ति तुम पर अटेंशन दे रहा है और तुम्हारी क्वालिटीज को नोटिस कर रहा है। और यहाँ पे तुम्हें ये समझना जरूरी है कि ये कॉम्प्लीमेंट्स काफी स्पेसिफिक होते हैं। कोई तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर की दाद देगा, कोई तुम्हारे आइडियाज की बड़ाई करेगा, कोई तुम्हारी स्मॉल हैबिट्स की तारीफ कर सकता है। रिसर्च बताती है कि जब लोग किसी के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं तो वो उनकी यूनिक क्वालिटीज को नोटिस करते हैं और उनकी सराहना करते हैं, प्रेज करते हैं। ये वो अनकॉन्शियस वे है जिससे वो अपनी इंटरेस्ट को तुम्हारे सामने एक्सप्रेस करते हैं। जब कोई तुम्हें पसंद करता है तो वो तुम्हारे लिए टाइम निकालेगा, चाहे वो कितना भी बिजी क्यों ना हो, वो तुमसे मिलने का, बात करने का टाइम जरूर निकालेगा। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग टाइम देना केयर और कमिटमेंट का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। तो फिर अगली बार से क्या करोगे? नोटिस करो कि क्या कोई तुम्हारे मैसेज का प्रॉम्प्टली रिप्लाई करता है, क्या वो तुम्हारे साथ होने का प्लान बनाता है, क्या वो तुम्हारे लिए अपने बिजी शेड्यूल्स में से टाइम निकालता है। रिसर्च बताती है कि जब लोग किसी में इंटरेस्टेड होते हैं तो वो उनके लिए प्रायोरिटी बनाते हैं और कंसिस्टेंटली टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर अब बताओ, अगर तुम इतना कुछ जान गए हो और अगर कोई तुम्हें पसंद करता है तो क्या वो तुम्हारी नज़रों से अब बच पाएगा? अब तुम आसानी से बता सकते हो कि कोई तुम्हें पसंद करता है या नहीं। अब तुम्हें कोई डाउट नहीं रहेगा। उम्मीद है ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। पसंद आया है तो एक बार फिर कहूँगा, एक लाइक तो बनता है, और अगर अब तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस तरह तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। वीडियो को शेयर करो, पर हाँ, उनको शेयर मत करना जिनके बारे में तुम्हें पता करना है। इतनी समझदारी तो दिखानी पड़ेगी। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल माइंड एंड मैटर को एक्सप्लोर करो। वहाँ कई ऐसे वीडियो हैं जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लग सकते हैं। कमेंट में बताओ कि तुमने इनमें से कौन सा साइन किसी में नोटिस किया है। याद रखना, जो लोग ह्यूमन साइकोलॉजी समझते हैं वो रिलेशनशिप में कभी कंफ्यूज नहीं होते। मैं तुमसे फिर अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए ऑब्जर्व द साइन एंड ऑल द बेस्ट बडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड।